Hello children, I am Poonam Bagga and we are studying chapter 2 polynomials. In our last class we discussed the division of polynomials and division algorithm for polynomials. It is the relationship dividend equal to divisor into quotient plus remainder. Today we will be doing exercise 2.3 based on it. Before we start, keep your pen and paper ready and do the questions along with me. The first question is this one. Divide the polynomial p of x by the polynomial g of x and find the quotient and the remainder in each of the following. So, we have been given these two polynomials. We have to divide p of x by g of x and then we have to find the quotient and remainder. So, let us start the division and you also do it along with me in your copy. How we will divide? X cube minus 3x square plus 5x minus 3. We divide it by x square minus 2. First of all, check whether all the terms are in the descending order of the powers of the variable. क्या यहाँ पर वेरिएबल की पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में है दोनों पॉलिनोमियल्स में? तो आप देखेंगे ये 3, ये 2, ये 1 एंड 0 तो डिसेंडिंग ऑर्डर में है, बिल्कुल ठीक है. और यहाँ भी पहले हाईएस्ट पावर है और फिर 0 तो डिसेंडिंग ऑर्डर में दोनों पॉलिनोमियल्स में वेरिएबल की पावर है और अब हम इजीली डिवाइड कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम लिए लेफ्ट टर्म्स लेंगे हाईएस्ट पावर वाली एक्स क्यूब एंड एक्स स्क्वायर, इसको और इसको कंसिडर करेंगे. इस एक्स क्यूब में एक्स स्क्वायर का डिवाइड करके देखिए कि हमें किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए ताकि फर्स्ट टर्म मिल जाए हमें क्वोशिएंट की. तो आप देखिए एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करें? बिल्कुल एक्स से करना चाहिए. 2x तो हैं हमारे पास, एक और चाहिए तो हम यहाँ पे x से मल्टीप्लाई करेंगे. एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इट विल बी एक्स क्यूब एंड देन दिस x विल बी मल्टीप्लाइड बाय -2 ऑल्सो. सो -2x. पर अब हम कहाँ लिखेंगे इसे? यहाँ अगर हमने लिख दिया -2x तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि एक्स स्क्वायर और x ये लाइक टर्म्स नहीं है, एक जैसी टर्म्स नहीं है, यहाँ पर पावर अलग अलग है. तो यहाँ लिखने की बजाय हमें कहाँ लिखना चाहिए? 5x के नीचे -2x. अब आप देखिए ये दोनों टर्म्स लाइक टर्म्स हैं, दोनों में वेरिएबल x है और इनको हम एक साथ लिख सकते हैं. नेक्स्ट हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. सब्ट्रैक्ट करने के लिए जो नीचे टर्म्स हैं उनके साइन चेंज हो जाएंगे. ये माइनस से प्लस और यहाँ कोई सिंबल नहीं है, इसका मतलब ये प्लस और प्लस से हमने इसको माइनस कर दिया है. तो एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब इट विल बी कैंसल्ड. यहाँ बचेगा -3x स्क्वायर और ये हो गया 5 + 2 इट विल बी 7x माइनस 3. ठीक है. अब फिर से हम क्या देखेंगे? ये वाली लेफ्ट मोस्ट टर्म और ये लेफ्ट मोस्ट दोनों की हमारे पास एक्स स्क्वायर तो है. आप देखिए ये भी एक्स स्क्वायर है और ये भी एक्स स्क्वायर है. क्या और लाना है हमें? -3. तो अब हम किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए? -3 से. वी टेक -3. -3 इंटू एक्स स्क्वायर विल गिव अस -3x स्क्वायर और -3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे. ये -2 और यहाँ -3 तो क्या बन जाएगा? माइनस माइनस प्लस 3 2 ज़ा 6 और वो हमें लिखना चाहिए यहाँ कांस्टेंट के नीचे क्योंकि यहाँ इसमें भी वेरिएबल नहीं है. नाउ सिंपली चेंज द साइन. माइनस से ये प्लस, प्लस से ये माइनस. -3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर विल गेट कैंसल्ड. हियर वी विल बी हैविंग 7x -3 - 6 it is -9. And now the degree of the remainder is less than the degree of the divisor. आप देखिए इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 2 है, हमें यही रुकना होगा और ये हो गया हमारा फाइनल रिमाइंडर. तो अब हम इजीली आंसर लिख सकते हैं. क्वोशिएंट है x - 3 आप देख सकते हैं और रिमाइंडर हमारा है 7x - 9 और यही हमसे पूछा था. क्वोशिएंट और रिमाइंडर वो हमने लिख दिया है. इसी के सेकंड पार्ट पे चलते हैं. नाउ वी हैव टू डिवाइड अगेन p ऑफ x बाय g ऑफ x. फिर से एक बार हम चेक करेंगे कि जो वेरिएबल की पावर्स हैं
वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है या नहीं। अगर नहीं है तो हमें उसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा। तो पहला देखते हैं हम, x raised to power 4, x square 1. Now this is power 4, this is power 2, here power is 1 and here the power is 0. तो ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। और यहाँ देखते हैं 2 then 0 and then 1, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है, तो हमें इसे रीअरेंज करना होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट p of x। अब आप देखिए x raised to power 4, यहाँ आप देखेंगे पावर 3 का जो टर्म है वो मिसिंग है। 4 के बाद सीधे जो पावर आ रही है 2 आ रही है, बीच में x raised to power 3 या कह लीजिए x क्यूब की टर्म मिसिंग है। तो उसके लिए या तो हम स्पेस छोड़ देंगे या हम 0x क्यूब भी लिख सकते हैं। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 0x क्यूब, और you can leave space for it because only then we will be able to do the division correctly, ताकि हमसे कोई गलती ना हो। तो हमें उसके लिए या तो स्पेस छोड़ेंगे या 0x क्यूब लिखने से इसकी वैल्यू 0 हो गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, और रिमेनिंग हम इजीली एज इट इज़ लिख लेंगे। ठीक है, ये हो गया डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द पावर्स ऑफ वेरिएबल x। यहाँ पर अब हम पहले लिखेंगे x स्क्वायर, इसके बाद ये पावर 1 वाली टर्म आएगी -x, और लास्ट में हम कांस्टेंट लिखेंगे +1। क्लियर है ये कैसे अरेंज किया है हमने? ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। डिक्रीजिंग पावर्स ऑफ वेरिएबल x। नाउ वी विल टेक द फर्स्ट टर्म, ये हाईएस्ट पावर वाली, x रेज टू पावर 4, x रेज टू पावर 2, इन दोनों में डिवीजन करेंगे। x स्क्वायर हमारे पास है और x रेज टू पावर 4 हमें लाना है, तो x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें? कैसे पता करेंगे? आप डिवाइड भी कर सकते हैं। x रेज टू पावर 4 अपॉन x स्क्वायर, 4 - 2, जब डिवीजन है और बेस सेम है तो हम पावर्स को माइनस कर सकते हैं, इट विल बी x स्क्वायर। तो x स्क्वायर से x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम, तो x रेज टू पावर 4 हमें मिल जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा हटा लेते हैं और फिर लिखेंगे हम। ठीक है, तो x स्क्वायर को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पर हमें x रेज टू पावर 4 मिल रहा है। अब यही x स्क्वायर यहाँ पर x से भी मल्टीप्लाई होगा और 1 से भी, यहाँ -x से। x स्क्वायर को -x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? -x क्यूब, 2 + 1 इट विल बी x क्यूब। अब आप देखिए x क्यूब के नीचे x क्यूब लिख रहे हैं हम, जो इसमें मिसिंग था हमने 0 इसलिए लगाकर 0x क्यूब लिखा है ताकि जब हम इससे टर्म लाएंगे तो हमें लिखने में इजी रहे। ठीक है, तो यहाँ पर -x क्यूब आ जाएगा और x स्क्वायर को 1 से करेंगे तो +1x स्क्वायर। क्लियर? नेक्स्ट वी विल चेंज द साइन, ये माइनस प्लस और माइनस। आप समझते हैं ना कि हम साइन चेंज क्यों कर रहे हैं? जब भी हम एक पॉलिनोमियल को दूसरे से माइनस करेंगे तो फिर सभी टर्म्स के साइन चेंज हो जाते हैं, और इसीलिए हम यहाँ पर सबके साइन चेंज कर रहे हैं। x रेज टू पावर 4 - x रेज टू पावर 4 विल गेट कैंसल्ड, देन हियर ये तो 0 है और यहाँ पर 1 मान लीजिए आप, क्योंकि कोई कोफिशिएंट विजिबल नहीं है, इसका मतलब 1 है, और इसका साइन अब प्लस हो गया है, तो +1x क्यूब। सिंपली वी कैन राइट x क्यूब। Here we have -3 - 1 now. What is -3 - 1? It is -4. So -4x square plus 4x plus 5. ये as it is लिख दिया नीचे। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद फिर से हम देखेंगे ये हाईएस्ट पावर वाली टर्म्स दोनों के केस में, और इससे डिसाइड करेंगे कि यहाँ क्वोशिएंट में अगली टर्म क्या आनी चाहिए। तो x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें कि x क्यूब आए? बिल्कुल x से करना चाहिए, तो हम यहाँ लिखेंगे x, लेकिन अब बीच में हमें प्लस या माइनस कुछ तो लेना पड़ेगा सिंबल, तो क्योंकि यहाँ पे +x क्यूब है तो हम +x लिखेंगे। ठीक है, तो वी हैव टू राइट द टर्म अलॉन्ग विद इट्स साइन, आइदर प्लस और माइनस अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो +x × x स्क्वायर इट विल गिव अस x क्यूब, x × -x इट विल बी -x स्क्वायर। आप मल्टीप्लाई करके देखिए, किसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम? -x को इस x से, तो -x स्क्वायर आएगा, और यहाँ लिखेंगे हम
एक्स स्क्वायर, स्क्वायर वाली टर्म के नीचे ही हम स्क्वायर वाली टर्म लिखेंगे। नेक्स्ट ये x अब किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से, तो x इंटू 1 इट विल बी सिंपली 1x और x, ठीक है। नाउ अगेन वी विल चेंज द साइन, यहाँ कोई साइन नहीं है मतलब ये प्लस और ये चेंज होके माइनस, माइनस से प्लस में चेंज हो जाएगा, प्लस से माइनस में चेंज हो गया। एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब इट विल बी 0, सो वी कैन कैंसिल इट। -4 प्लस no number is visible here, the coefficient is 1, so -4 plus 1 it will be -3x square। समझ रहे हैं ना आप, -4 plus 1, एक नंबर प्लस का है एक माइनस का है, सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 और साइन आएगा बड़े नंबर का तो -3x square, और ये हो गया 4 minus 1 it will be 3x plus 5, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट, एक्स स्क्वायर आप देखिए ये है हमारे पास, फिर से हम इसको एक्स स्क्वायर को और -3x स्क्वायर इनको कंपेयर करेंगे। एक्स स्क्वायर तो हमारे पास है, क्या चीज़ मिसिंग है, ये -3 लाना है, ये हमारे पास है, इसको हम क्या मल्टीप्लाई करें, -3, तो -3x स्क्वायर आ जाएगा। तो इसी को अब हम लिखते हैं, -3 से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर को तो हमें मिलेगा -3x स्क्वायर, और -3 अब आप देखिए किसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, -3 को -x से, तो क्या आना चाहिए, माइनस माइनस प्लस 3x, सो वी राइट इट प्लस 3x, एंड नेक्स्ट वी विल मल्टीप्लाई दिस -3 बाय +1, तो बताइए क्या आना चाहिए, 3 1 ज़ा 3 और साथ में माइनस, तो -3 लिखेंगे हम आगे, -3। नाउ अगेन change the sign, this will be plus, minus and plus, ठीक है। now subtract -3 plus 3 it will be 0, we can cancel it, 3 minus 3, 3x minus 3x it will again be 0, और ये हो गया आपका 5 plus 3 it is 8, and now this is your remainder, इसकी डिग्री हो गई 0 और यहाँ डिग्री 2 है, लेस हो गई डिग्री, तो अब डिवीजन नहीं करेंगे, यहीं रुक जाएंगे, एंड वी कैन राइट द आंसर एज क्वोशिएंट इज x square plus x minus 3, x square plus x minus 3, this is the quotient and the remainder is 8 as you can see. So this is the remainder and here we have written the quotient and the remainder as the final answer. Okay. Now we take on the next question. This is p of x and g of x. Again first we have to arrange the terms in the descending order of the powers of the variable. ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर पावर 4 है, इसमें पावर 1 है और इसमें पावर 0 है वेरिएबल की। अब बीच में दो टर्म्स मिसिंग हैं, एक्स क्यूब की भी और एक्स स्क्वायर की भी। तो अब जब हम इन्हें डिवीजन में लिखेंगे तो या तो इनके लिए स्पेस छोड़ेंगे या फिर हमें 0 करके लिखना होगा, 0 कोफिशिएंट लगाकर हम लिख सकते हैं। तो वी राइट इन दिस फॉर्म x रेज टू पावर 4 प्लस 0x क्यूब प्लस 0x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? आप स्पेस भी छोड़ सकते हैं, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं x रेज टू पावर 4 माइनस 5x प्लस 6। बीच में स्पेस छोड़ दीजिए ताकि जब हम डिवाइड करें तो हमें लिखने में प्रॉब्लम ना आए। अगर एक्स क्यूब या एक्स स्क्वायर की कोई टर्म आई तो हम उसके नीचे ब्लैंक स्पेस के नीचे लिख सकते हैं। ठीक है, आपकी मर्जी है, आप कैसे भी कीजिए। नाउ वी विल टेक g ऑफ x, इट इज़ 2 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर भी आप देखिए, यहाँ पर वेरिएबल नहीं है, उसकी पावर 0 और इसमें पावर 2। तो पहले हम हाईएस्ट पावर लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर और ये 2 से पहले कोई सिंबल नहीं है तो इसका मतलब ये प्लस 2 है। तो हम लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। ये जो सिंबल है माइनस, ये इस एक्स स्क्वायर का साइन है। हमेशा साइन पहले लिखते हैं, जो भी टर्म है उससे पहले उसका साइन होता है। तो ये माइनस किसका है? एक्स स्क्वायर का, ना कि 2 का।
2 का साइन क्या है, प्लस, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है और यहाँ हमने लिख दिया उसको +2। क्लियर? नाउ वी विल लुक एट द टर्म्स ऑफ हाईएस्ट पावर, x रेज टू पावर 4 और -x²। इनसे हम डिसाइड करेंगे कि -x² को किससे मल्टीप्लाई करें कि x रेज टू पावर 4 मिल जाए हमें। ठीक है, तो पहली बात तो ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो प्लस लाने के लिए हमें एक माइनस और चाहिए होगा, क्योंकि माइनस माइनस मिलके प्लस बनता है, तो एक तो हमें यहाँ पे माइनस चाहिए, ताकि जब हम माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमें प्लस में मिल जाए, जो कि यहाँ चाहिए। नेक्स्ट व्हाट, x² को किससे मल्टीप्लाई करें कि x रेज टू पावर 4 आ जाए। 2x तो है हमारे पास, 2 टाइम्स x, और हमें चाहिए 4 टाइम्स, तो हमें 2 टाइम्स और x लाना होगा और हम लिखेंगे x²। ठीक है, समझ में आया आपको? और आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि -x रेज टू पावर 4 को x² से डिवाइड करेंगे आप अगर, तो ये हो जाएगा -x रेज टू पावर 4 - 2 और -x²। अगर आप ऐसे करना चाहें तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं कि यहाँ क्या टर्म आनी चाहिए, और नहीं तो आप इस तरह से थोड़ा सा माइंड में ही कैलकुलेशन करके ढूंढ सकते हैं। ठीक है, सो व्हाट नेक्स्ट, वी विल मल्टीप्लाई इट बाय -x²। इसको थोड़ा सा रिमूव कर देते हैं सर्कल को। ओके, ठीक है, तो -x² से -x² को मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम, तो हमें मिलेगा माइनस माइनस प्लस x रेज टू पावर 4, और इसी को हम 2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस माइनस 2x²। अब क्या टर्म आ रही है, x² की, तो किसके नीचे लिखेंगे हम, यहाँ स्क्वायर वाली टर्म के नीचे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम -2x²। अब आप देखिए ये 0x² इसीलिए लिखा था कि अगर हमें नीचे x² की टर्म मिले तो उसे हम कहाँ लिखेंगे, इसके नीचे। ठीक है, सो वी हैव रिटन इट हियर। नाउ चेंज द साइन, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। x रेज टू पावर 4 माइनस x रेज टू पावर 4, 0, कैंसिल इट। 0x³, ये तो 0 ही है, तो इसको यहाँ पे नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसकी वैल्यू 0 है। यहाँ चलते हैं, 0 + 2, तो इट विल बी 2x² - 5x + 6। आ गई बात समझ में? व्हाट नेक्स्ट, अब हम किसको कंपेयर करेंगे, ये और ये दोनों की हाईएस्ट पावर वाली टर्म्स को, लेफ्ट मोस्ट टर्म्स को हम कंपेयर करेंगे। ये हमारे पास है और ये हमें लाना है, तो बताइए क्या करें। ये यहाँ पर प्लस में है और ये माइनस में है, तो प्लस करने के लिए एक और माइनस चाहिए, और साथ में x² तो है हमारे पास, 2 नहीं है, तो 2 भी चाहिए। -2 से हमें मल्टीप्लाई करना चाहिए, और आप इसको ऐसे भी जज कर सकते हैं, 2x² अपॉन -x² अगर हम करें, इसमें इसका डिवाइड करके भी आप पता कर सकते हैं। x² से x² कैंसिल, माइनस ऊपर ले लेंगे, -2, तो नेक्स्ट हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा, -2 से। ठीक है, इसको फिर से लिख लेते हैं। Here we have -x² and here we have 2x²। ठीक है, तो अब हम करेंगे -2 से मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस 2x², यस, और फिर इसी -2 को हम यहाँ +2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस और प्लस, -2 × 2 = 4, सो इट विल बी अ कांस्टेंट, तो हम यहाँ 6 के नीचे लिखेंगे -4। ठीक है, नाउ व्हाट नेक्स्ट, चेंज द साइन, माइनस प्लस 2x² - 2x² विल बी 0, सो कैंसिल इट, ये बचेगा -5x, और 6 + 4 इट विल बी 10, एंड नाउ its degree is less than the degree of the divisor, यही रुक जाएंगे, this is the remainder, and so we can write down the final answer as quotient is this one, -x² - 2, and the remainder is -5x + 10। ठीक है, और यही पूछा था, क्वेश्चन और रिमाइंडर
वो हमने लिख लिया है। वी टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन 2। चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकेंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकेंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल। ये देखिए दो पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं, एक ये और एक ये, और हमें ये पता करना है कि क्या ये फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकेंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं, और कैसे पता करना है? बाय डिवाइडिंग। अब आप इसको समझिए, नंबर्स की हेल्प लेते हैं थोड़ी सी। मान लीजिए नंबर 12 है, क्या 4 इसका फैक्टर है? बिल्कुल है। अगर हम 12 को 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसीलिए 12 का फैक्टर हम कहते हैं 4। 4 इज अ फैक्टर ऑफ 12। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर 0 आ रहा है डिवाइड करने पर। इसी तरह से क्या 5 12 का फैक्टर है? अगर हम 12 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 2 आएगा, 0 नहीं आ रहा है, तो इसलिए 5 12 का फैक्टर नहीं है। तो फैक्टर की एक्चुअली डेफिनेशन ही यही होती है, वो नंबर जो दिए हुए नंबर को पूरा पूरा डिवाइड करे रिमाइंडर 0 के साथ, उसे हम फैक्टर कहते हैं। तो यहाँ पर भी ये t² - 3 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर कब होगा? अगर डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आए तब तो ये t² - 3 इसका फैक्टर है, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, रिमाइंडर 0 नहीं आए तो फैक्टर नहीं है। जैसे यहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं है तो 5 12 का फैक्टर नहीं है, और यहाँ रिमाइंडर 0 है तो 4 12 का फैक्टर है। समझ रहे हैं आप? तो हम पहले यहाँ डिवाइड करेंगे इस सेकंड पॉलिनोमियल को फर्स्ट पॉलिनोमियल से। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड वाले का फैक्टर है, और नहीं तो नहीं। तो फर्स्ट वी डिवाइड। Let us make some space. We will be dividing this polynomial 2t⁴ plus 3। एक बार चेक कर लेते हैं कि जो वेरिएबल की पावर्स हैं वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हैं या नहीं, नहीं तो बाद में दिक्कत होएगी। 4 3 2 1 एंड 0 तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, और इसी तरह से ये भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो हम इजीली लिख सकते हैं 2t⁴ plus 3t³ - 2t² - 9t - 12, और इसको हम डिवाइड करेंगे t² - 3 से। फिर से हम किस पे फोकस करेंगे? जो लेफ्ट मोस्ट टर्म्स हैं, हाईएस्ट पावर वाली, 2t⁴ एंड t²। t² हमारे पास है और इसको लेकर आना है, तो पहले तो हमें नंबर चाहिए होगा 2, और साथ में t की पावर 4 लाने के लिए t² को हम किससे मल्टीप्लाई करें? t² से ही। तो लिखते हैं t² और 2 दोनों चाहिए हमें। नंबर लाने के लिए 2 और पावर 4 करने के लिए t² × t², इट विल बी t⁴ सो 2t² × t² इज 2t⁴, और अब इसी को -3 से मल्टीप्लाई करें अगर हम, तो -6t² आएगा। आप देखिए, तो कहाँ लिखेंगे हम? इसके नीचे नहीं, स्क्वायर वाली टर्म के नीचे। तो -2 3 6 t²। ये आपको हमेशा लिखते समय ध्यान देना होगा कि लाइक टर्म्स कौन सी हैं, उन्हीं के नीचे हम लिखेंगे। नेक्स्ट वी विल सब्ट्रैक्ट एंड देयरफॉर चेंज द साइन। दिस वन विल बी माइनस, दिस विल बिकम प्लस। 2t⁴ - 2t⁴, it will become 0. Here we have 3t³। ये हो गया -2 + 6। बताइए क्या होगा -2 + 6? एक नंबर माइनस का है, एक प्लस का है, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 6 - 2 इट इज़ 4, और बड़े नंबर का साइन लेंगे प्लस। 6 इज बिगर नंबर, इट इज़ प्लस, सो +4। सो वी राइट हियर +4t² - 9t - 12। ठीक है। नेक्स्ट अब किस पे ध्यान देंगे? यहाँ पर ये 3t³ और ये t²। एक तो 3 लाना होगा और साथ में t³ करना है। t² है हमारे पास, एक t की कमी है, तो 3t से मल्टीप्लाई करना चाहिए हमें। यहाँ हम लिखेंगे 3t। क्या सही लिखा है हमने? कुछ मिसिंग है? बिल्कुल, वी हैव टू राइट द साइन ऑल्सो, +3t। ठीक है, क्योंकि ये प्लस में है,
ये भी प्लस में है तो प्लस 3t, 3 लिखने से 3 आ जाएगा और टी स्क्वायर को t से करेंगे तो t क्यूब भी मिल जाएगा हमें। सो 3t इंटू टी स्क्वायर वी गेट 3t क्यूब। इसके बाद -3 से मल्टीप्लाई करेंगे इस 3t को, माइनस और प्लस, माइनस 3 3 ज़ा 9 t, तो कहाँ लिखेंगे हम, ये t वाली टर्म के नीचे, क्योंकि अब हमें t मिल रहा है, तो -3 3 ज़ा 9 t। गॉट इट। नेक्स्ट अगेन चेंज द साइन, प्लस से माइनस और ये माइनस से प्लस, 3t क्यूब माइनस 3t क्यूब 0, यहाँ बचेगा 4t स्क्वायर, माइनस 9t प्लस 9t, दोनों के साइन ऑपोजिट हैं, कैंसिल हो जाएंगे 0 और यहाँ बचेगा -12। ठीक है, अब हम फिर से किस पर फोकस करेंगे, ये हाईएस्ट पावर वाली टर्म्स पे, 4t स्क्वायर और t स्क्वायर, t स्क्वायर है, क्या लाना है और 4 और चाहिए हमें, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, +4 से। ठीक है, सो वी टेक द नेक्स्ट टर्म +4, 4 इंटू टी स्क्वायर इट इज़ 4t स्क्वायर, और 4 को अब -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा -12, 4 3 ज़ा 12 एंड माइनस प्लस इज माइनस। नेक्स्ट अगेन वी विल चेंज द साइन, माइनस और ये चेंज होके प्लस, 4t स्क्वायर माइनस 4t स्क्वायर इट विल बी 0, -12 प्लस 12 इट विल अगेन बी 0, सो वी आर लेफ्ट विथ 0। आप देखिए रिमाइंडर 0 आ रहा है, और क्योंकि रिमाइंडर 0 है हम इजीली कह सकते हैं कि t स्क्वायर माइनस 3 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, क्योंकि रिमाइंडर 0 है। सो वी राइट द फाइनल आंसर, सिंस the remainder is 0, therefore this is the symbol for therefore, t square minus 3 is a factor of the second polynomial that has been given in the question. Got it? Now we have the next part, this one. Here again we have this polynomial, first one, and this is the second polynomial. हमें ये बताना है, ये चेक करना है कि क्या ये फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। तो फिर से हम डिवाइड करेंगे, अगर रिमाइंडर 0 आता है तो फैक्टर होगा, और नहीं आ रहा 0 तो फैक्टर नहीं होगा। सो First check the powers of the variable. Are they in the decreasing order? 4, 3, 2, 1, 0. Yes. 2, 1, 0. Yes. Both are in decreasing order. So we can straight away write as 3x raised to power 4 plus 5x cube minus 7x square plus 2x plus 2. इसको हम डिवाइड कर रहे हैं x square plus 3x plus 1. I hope you all are doing along with me in your copies. Okay. Now we will look at the terms with the highest power, जो left में है, left most terms, 3x raised to power 4 और x square, इन पर हम सबसे पहले फोकस करेंगे। ये हमारे पास है और ये लाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करें x स्क्वायर को, बिल्कुल 3 चाहिए, एक तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और x रेज टू पावर 4 के लिए 2 तो हैं, 2 और चाहिए हमें, x स्क्वायर और चाहिए हमें। ठीक है, तो हम लिखते हैं, एक तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और एक x स्क्वायर से, तो 3x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इट विल बी 3x रेज टू पावर 4, 2 + 2 इट्स 4, और अब इसको 3x से भी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 = 9x क्यूब, तो x क्यूब के नीचे लिखेंगे हम 9x क्यूब, और इसी को 1 से किया तो +1 है, तो +3x स्क्वायर हो जाएगा, +3x स्क्वायर। सबका ये आ गया अपनी अपनी कॉपीज में, चेक कीजिए। नेक्स्ट वी विल चेंज द साइन, माइनस, प्लस से माइनस, और ये फिर से माइनस, 3x रेज टू पावर 4 माइनस 3x रेज टू पावर 4 इट विल बी कैंसल्ड। ठीक है, 5 - 9, व्हाट इज 5 - 9? इट इज -4, -4
एक्स क्यूब -7 -3, what is this? It will be -10 x square plus 2x plus 2. ठीक है, फिर से अब हम किस पे फोकस करेंगे? इस टर्म पर और यहाँ से एक्स स्क्वायर पर. एक तो हमें -4 लाना है तो -4 आएगा, और एक्स स्क्वायर है, क्यूब लाने के लिए एक एक्स की ज़रूरत और है. सो वी विल मल्टीप्लाई बाय -4x. ठीक है, अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे हैं तो आप इस तरह से डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं. -4x क्यूब को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कीजिए, you will get it -4, 3 - 2 it is 1, so -4x वही हमने यहाँ लिखा है. नेक्स्ट -4x को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो मिल जाएगा -4x क्यूब. -4x को अब हम 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 3 = 12, x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, सो -12x स्क्वायर. फिर इस -4x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा -4 1 = 4x. क्लियर है सबको? नेक्स्ट वी विल चेंज द साइन. माइनस से ये प्लस हो गया, माइनस से ये प्लस. ये नीचे वाली टर्म्स के ही साइन चेंज होते हैं, ऊपर वालों के नहीं, ये ध्यान रखिएगा. माइनस से ये प्लस, -4x क्यूब प्लस 4x क्यूब, एक माइनस का एक प्लस का है, 0 हो जाएगा. -10 प्लस 12 it will be 2x square, plus 2 plus 4 it will be 6x plus 2. ठीक है, अब हम किस पर ध्यान देंगे? ये x स्क्वायर तो है हमारे पास, देखिए, और ये 2 और लाना है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? +2 से. 2 इंटू एक्स स्क्वायर इट विल बी 2x स्क्वायर, 2 इंटू 3x इट विल बी 6x प्लस में, और 2 1 = 2, सो +2. चेंज द साइन, आप देखेंगे सभी कैंसिल हो रहे हैं. 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर विल बी कैंसल्ड, 6x minus 6x will be cancelled, 2 minus 2 is 0, and so in the end we are having 0 as the remainder. और अब क्या ये पॉलिनोमियल सेकेंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है? Yes, since the remainder is 0, x square plus 3x plus 1 is a factor of this given polynomial. We write the statement. Final answer. Since the remainder is 0, therefore x square plus 3x plus 1 is a factor of the second polynomial. Got it? We have one more part. This one. Here also there are two polynomials. First one and this is the second one. फिर से हमें ये जज करना है कि ये फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड वाले का फैक्टर है या नहीं. तो हम डिवाइड करते हैं, पावर्स चेक कर लेते हैं. यहाँ पर मैक्सिमम पावर 5 है, ये 3 है, ये 2, ये 1, ये 0. डिक्रीजिंग ऑर्डर तो है पर बीच में एक टर्म मिसिंग है, और वो कौन सी है? x⁴ वाली टर्म. तो वो हम 0 कोफिशिएंट के साथ लिखेंगे या स्पेस छोड़ देंगे. और ये हमारी ये भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, 3 1 0. तो ये तो ठीक है. यहाँ डिवाइज़र में स्पेस देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ डिविडेंड में हम स्पेस देंगे. और कैसे लिखेंगे देखिए, x⁵ माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1. ये हमने बीच में स्पेस दे दी x⁴ वाली टर्म के लिए. ठीक है. नेक्स्ट वी विल डिवाइड इट बाय x³ माइनस 3x प्लस 1 से. अब फिर से हमारा फोकस रहेगा ये फर्स्ट टर्म्स पे. दोनों केस में x⁵ हमें चाहिए, x³ है तो कितने x मिसिंग है? वी नीड x स्क्वायर. सो वी विल मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर. एक्स स्क्वायर को x³ से मल्टीप्लाई किया, वी विल गेट x⁵. और अब एक्स स्क्वायर को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल हैव -3x³
2 plus 1 it will be 3 power. So minus 3x cube. देखिए क्यूब के नीचे ही हमने इसे लिखा है. नेक्स्ट x square into 1 it will be 1x square. So x square. ठीक है. Subtract, change the sign, it will be minus, plus and minus. X raised to power 5 minus x raised to power 5, 0. So cancel it. X square minus x square will also be cancelled. Here we will have minus 4 plus 3. So minus 1x cube, or we can remove this 1 also. We can straight away write minus x cube. ठीक है. Minus 4 plus 3 it is minus x cube plus 3x plus 1. ठीक है. अब हम किस पर ध्यान देंगे? इस टर्म पे और इस टर्म पे. x क्यूब तो है हमारे पास, क्या नहीं है? -1, माइनस की ज़रूरत है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? माइनस से, -1 से. ठीक है. -1 इंटू एक्स क्यूब इट विल बी -x क्यूब. -1 इंटू 3x इट विल बी माइनस प्लस 3x, सो प्लस 3x. and -1 into +1 it will be -1. ठीक है. माइनस प्लस -1. चेंज द साइन, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो गया. -x क्यूब प्लस x क्यूब 0, 3x minus 3x 0, 1 plus 1 it is 2. अब यहाँ रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, तो क्या ये सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं है, तो ये x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है. वी राइट द फाइनल आंसर. सिंस द रिमाइंडर is not 0, therefore x square minus 3x plus 1 is not a factor of the second polynomial. Okay, is it clear to you? We take the next question. Obtain all other zeros of this polynomial if two of its zeros are √5/3 and minus √5/3. Here one polynomial has been given, this one, and two of its zeros have been given, and we have to find the remaining zeros, other zeros. ठीक है. तो आप यहाँ देखिए कि इस polynomial की डिग्री है 4. डिग्री 4 होने का मतलब है कि इसके मैक्सिमम 4 zeros पॉसिबल हैं, और उन 4 zeros में से ये 2 zeros हमें दिए हुए हैं और रिमेनिंग 2 zeros हमको निकालने हैं. ठीक है. नाउ फर्स्ट वी विल मेक फैक्टर्स आउट ऑफ दीज zeros. ये √5/3 इसका एक ज़ीरो है, तो उससे हम एक फैक्टर निकालेंगे. और फैक्टर कैसे निकालते हैं? x में से माइनस करके. तो पहला फैक्टर हो जाएगा x माइनस √5/3, या क्वेश्चन में जो भी वेरिएबल है उसमें से उसे माइनस करने पे हम पहला फैक्टर निकाल सकते हैं इस पॉलिनोमियल का. और इसी तरह से इस ज़ीरो को भी हम x से माइनस करेंगे तो दूसरा फैक्टर निकल जाएगा इस दिए हुए पॉलिनोमियल का. इसको करते हैं हम, तो बेहतर समझेंगे आप. सबसे पहले इसको एक नाम देते हैं पॉलिनोमियल को, जिससे कि बार बार लिखने में हमें परेशानी ना आए. 3x रेज़ टू पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5. नाउ since √5/3 and minus √5/3 are the zeros of the polynomial, let us write since √5/3 and minus √5/3 are the zeros of p of x, therefore first we will make out factors from these zeros. कैसे बनाते हैं फैक्टर्स? अभी हमने बात की थी वेरिएबल में से माइनस करके. तो x माइनस √5/3 एंड x माइनस √5/3,
और आप देखेंगे ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो हम डायरेक्टली ही इसको प्लस √5/3 लिखेंगे। x प्लस √5/3 are the factors of p of x। ठीक है, ये फैक्टर्स क्यों हैं आप समझिए इसको, कि अगर हम x की जगह √5/3 रिप्लेस करें तो √5/3 माइनस √5/3 ज़ीरो हो जाएगा। इसका मतलब पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, और इससे हम क्या समझे कि √5/3 इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो है, इसीलिए इस ज़ीरो से हमने ऐसा फैक्टर बनाया है। इसी तरह से अगर हम x की जगह यहाँ पर माइनस √5/3 रखें तो इसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, माइनस √5/3 प्लस √5/3 ज़ीरो, और इससे पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो हो रही है, तो इस ज़ीरो से हमें ये फैक्टर मिलेगा। समझे आप? नेक्स्ट, let us make some space. Now we combine these two factors. How we will combine? We will multiply them. X minus √5/3 into x plus √5/3. What we will get? This is of the form a minus b, a plus b. Algebraic identities आपने पढ़ी हैं, a minus b, a plus b is a square minus b square. So a square की जगह x square और b square की जगह √5/3 होल स्क्वायर। इससे आपको मिलेगा x स्क्वायर माइनस व्हाट इज √5 होल स्क्वायर, इट्स 5, एंड व्हाट इज √3 स्क्वायर, इट्स 3। x स्क्वायर माइनस 5/3 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। इसको थोड़ा सा विजुअलाइज करते हैं। हमारे पास एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x जिसकी डिग्री है 4, तो इसके 4 लीनियर फैक्टर्स होने चाहिए। ठीक है, जिसमें से हमें 2 तो मिल चुके हैं, एक है x प्लस √5/3, एक है x माइनस √5/3। ये हमें उन 2 ज़ीरो से मिले हैं फैक्टर्स जो क्वेश्चन में दिए हुए हैं। अब रिमेनिंग फैक्टर्स ये हमें निकालने हैं, ये भी लीनियर फैक्टर्स होंगे, x प्लस समथिंग और x माइनस समथिंग, कुछ भी हो सकता है। आई डोंट नो व्हाट विल बी द आंसर एट दिस स्टेज। ओके, तो कुछ फैक्टर्स होंगे वो हमें निकालने हैं। इनको हमने मल्टीप्लाई कर दिया और मल्टीप्लाई करने से हमें मिला x स्क्वायर माइनस 5/3। देखिए आप, यहाँ हमने मल्टीप्लाई किया है और रिमेनिंग फैक्टर्स हमको निकालने हैं। अब ये रिमेनिंग फैक्टर्स हम कैसे निकाल सकते हैं? इसको अगर हम लेफ़्ट साइड में ट्रांसपोज कर दें तो ये अभी यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर आके ये डिवीजन में चला जाएगा, और अगर हम p ऑफ x को इससे डिवाइड करेंगे तो ये बचे हुए फैक्टर्स हमें मिल जाएंगे, और जब हम इन फैक्टर्स को इक्वल टू 0 करेंगे तो हमें बचे हुए ज़ीरोज़ भी मिल जाएंगे जो हमसे क्वेश्चन में पूछे हैं। तो पहले हम ये फैक्टर्स निकालेंगे और फिर इनको इक्वल टू 0 करके रिमेनिंग ज़ीरोज़। तो अब हम लिख सकते हैं to find the remaining factors of p of x, we divide p of x by x square minus 5/3. ओके, 3x रेज टू पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 10x माइनस 5। इसको अब हम डिवाइड कर रहे हैं x स्क्वायर माइनस 5/3 से। तो सबसे पहले हम ये हाईएस्ट पावर्स वाली टर्म्स को देखेंगे। 3x रेज टू पावर 4 है और ये x स्क्वायर है, तो इसको हमें मल्टीप्लाई करना चाहिए एक तो 3 से और एक x स्क्वायर से। तो इससे 3 और x स्क्वायर वी विल गेट x रेज टू पावर 4। अब 3x स्क्वायर को माइनस 5/3 से मल्टीप्लाई करके देखिए क्या मिलता है हमें, माइनस 5/3। देखिए 3 से 3 कैंसिल, वी विल गेट माइनस 5x स्क्वायर। तो इसको x स्क्वायर वाली टर्म के नीचे लिखेंगे माइनस 5x स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट चेंज द साइन
एंड सब्ट्रैक्ट, दिस विल बी कैंसल्ड, यहाँ बचेगा 6x क्यूब माइनस 2 प्लस 5, यू विल गेट इट एज प्लस 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। ठीक है, अब क्या आया यहाँ देखिए, 6x क्यूब लाना है, ये x स्क्वायर है तो एक तो हमें प्लस 6 चाहिए और क्यूब करने के लिए x स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी टेक हियर x और अब मल्टीप्लाई कीजिए, आपको मिलेगा 6x क्यूब प्लस 6x को माइनस 5/3 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपको मिलेगा 3 2 6 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 5 2 10x, so we write here minus 10x. Again change the sign, 6x cube minus 6x cube, it will be cancelled, बचेगा 3x square माइनस 10 प्लस 10, ये भी कैंसिल हो जाएगा और माइनस 5। ठीक है, अब x स्क्वायर है और 3x स्क्वायर लाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए, 3 से, सो वी मल्टीप्लाई बाय प्लस 3, 3 इंटू एक्स स्क्वायर इट विल बी 3x स्क्वायर, और अगर आप माइनस 5/3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल, माइनस 5 मिलेगा, माइनस 5, चेंज द साइन, दिस विल बी कैंसल्ड, माइनस 5 प्लस 5 इज 0, 0 इज द रिमाइंडर, और रिमाइंडर 0 आना ही चाहिए क्योंकि x स्क्वायर माइनस 5/3 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब आप डिवीजन एल्गोरिदम की मदद से इनमें रिलेशन लिख सकते हैं यूजिंग डिवीजन एल्गोरिदम। वी कैन राइट p of x इक्वल टू g of x, और वो क्या है हमारा x स्क्वायर माइनस 5/3 इंटू the quotient which is 3x square plus 6x plus 3, you can see, let me bring it little bit down, 3x square plus 6x plus 3, आप देख सकते हैं, तो ये लिख दिया हमने quotient प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर 0 है तो उसको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, इससे हमें p of x की वैल्यू मिल गई। इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, we get p of x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5/3, यहाँ पर हम कॉमन ले सकते हैं 3 को और आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। हमने क्या किया, यहाँ पे 3 कॉमन ले लिया, देखिए ये भी 3 का मल्टीपल है, ये भी 3 का और ये भी 3 का, 3 को बाहर ले लेंगे हम तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ये हमें बचकर मिल गया। ठीक है, अगर चाहें आप तो मैं दोबारा लिख देती हूँ ताकि आप रिलेट कर पाएँ। ये हमारे पास था एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 इंटू दिस इज इक्वल टू p ऑफ x, ये हमारे पास था, हमने 3 को कॉमन ले लिया है। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3x स्क्वायर माइनस 5 अपॉन 3 बचेगा और ये 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये 3 से 3 कैंसिल, यू विल गेट इट एज 3x स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब आप देखिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, लीनियर नहीं है, तो इसके भी अभी हमें पहले फैक्टर्स करने होंगे और आप कैसे करेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 5 एक्स, ये 1 के फैक्टर्स जिनका सम 2 हो तो 1 1 जा 1 एंड 1 प्लस 1 इज 2, सो हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1x प्लस 1x प्लस 1। कॉमन लेंगे अगर आप, x को कॉमन ले लीजिए, x प्लस 1, और यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 इज़ अ कॉमन फैक्टर फॉर एवरी नंबर, इससे आपको मिलेगा 3x स्क्वायर माइनस 5 और ये हो गया x प्लस 1 x प्लस 1। आप चाहें तो यहाँ पर डायरेक्टली वो फर्स्ट आइडेंटिटी भी लगा सकते थे a प्लस बी होल स्क्वायर वाली, तो आपको ये मिल जाता है x प्लस 1 होल स्क्वायर, और वही आ रहा है x प्लस 1 होल स्क्वायर 2 टाइम्स x प्लस 1। अब हमें ज़ीरोज़ निकालने हैं, 2 ज़ीरोज़ तो दिए हुए थे, बाकी ज़ीरोज़ निकालने हैं। ज़ीरोज़ कैसे निकालते हैं, पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल रखने पर। सो टू फाइंड ज़ीरोज़
वी टेक p ऑफ x इक्वल टू 0, ठीक है। और अगर हम इसे 0 के इक्वल रखें 3x स्क्वायर माइनस 5 और x प्लस 1 यही तो है p ऑफ x फैक्टर्स फॉर्म में। तो इससे हमें मिलेगा x इक्वल टू प्लस माइनस √5/3 जो हमें क्वेश्चन में दिया है, यहाँ से मिलेगा -1 और यहाँ से भी हमें मिलेगा -1। तो रिमेनिंग ज़ीरोज़ क्या हो गए? -1 और -1। तो हम लिख सकते हैं कि द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल आर the zeros of p of x are √5/3 minus √5/3 -1 and -1। ये हो गए आपके रिमेनिंग ज़ीरोज़, ठीक है। आप समझ गए। एक बार फिर से यहाँ पे लिंक कीजिए कि ज़ीरोज़ वो वैल्यू होती हैं पॉलिनोमियल की जो x की वेरिएबल की वैल्यूज़ होती हैं, जिन्हें पॉलिनोमियल में रखने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है। और अगर हमें ज़ीरोज़ दिए हों तो सबसे पहले हम उनसे फैक्टर्स बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? x माइनस वो 0 लेकर, क्योंकि फिर हम देख पाते हैं कि अगर हमारा अल्फ़ा है कोई 0 तो x माइनस अल्फ़ा एक फैक्टर हो जाएगा पॉलिनोमियल का। ऐसा इसलिए कि अगर हम x की जगह अल्फ़ा रखें तो अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 कर देता है। तो पहले हम 0 से फैक्टर्स बनाएंगे, उसको वेरिएबल में से माइनस करने पर। उसके बाद हम उस फैक्टर्स, एक फैक्टर है तो एक से डिवाइड करेंगे बाकी फैक्टर्स निकालने के लिए। 2 फैक्टर्स हैं तो हमने उनको कंबाइन कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया और फिर पॉलिनोमियल को उससे डिवाइड करने पे रिमेनिंग फैक्टर्स मिले। रिमेनिंग फैक्टर्स को 0 के इक्वेट करने पर हमें रिमेनिंग ज़ीरोज़ मिल गए, ठीक है। वी नाउ टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन डिवाइडिंग दिस पॉलिनोमियल बाय अ पॉलिनोमियल g ऑफ x। द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर वर x minus 2 and minus 2x plus 4 respectively. Find g of x। हमारे पास 4 पॉलिनोमियल्स होते हैं। पहला होता है डिविडेंड, जिसे हम p of x नाम दे रहे हैं, x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, ठीक है। ये हमें दिया हुआ है पहला पॉलिनोमियल। इसको हम डिवाइड कर रहे हैं g of x से। तो g of x ये हमें अभी पता नहीं है, निकालना है, वी हैव टू फाइंड इट। और क्या दिया है? क्वोशिएंट दिया हुआ है। रिस्पेक्टिवली मीन्स क्वोशिएंट पहले लिखा है और ये पहले लिखा है, तो क्वोशिएंट की वैल्यू हो गई x माइनस 2। तो यहाँ क्वोशिएंट जो है उसको हम q ऑफ x से डिनोट करें तो ये दिया है x माइनस 2 और हमें रिमाइंडर दिया है जिसको हम r ऑफ x से डिनोट कर सकते हैं -2x प्लस 4, ठीक है। ये तीनों पॉलिनोमियल्स दिए हैं और g ऑफ x निकालना है। तो पहले हम इन चारों में जो रिलेशन है उसको लिखते हैं। और क्या रिलेशन है इन चारों में? यस, इट इज कॉल्ड द डिवीजन एल्गोरिथम। यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम we can write p of x equal to g of x into q of x plus r of x। यही रिलेशन होता है। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड p ऑफ x की वैल्यू लिख लेते हैं हम, जो कि है x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। g ऑफ x हमको निकालना है तो हम ऐसे ही लिखेंगे, इंटू q ऑफ x इज x माइनस 2, इसकी जगह x माइनस 2 प्लस r ऑफ x इज माइनस 2x प्लस 4, ठीक है। ये हो गया हमारा रिलेशन। अब धीरे धीरे इसको सिंप्लीफाई करते जाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे और g ऑफ x निकल जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ट्रांसपोज करेंगे, ठीक है। तो ये जो -2x है वो इधर आकर +2x हो जाएगा और +4 यहाँ लेफ्ट में ट्रांसपोज होने पे -4 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यही काम करेंगे, x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, ये है -2x इधर आकर +2x और +4 इधर आकर
-4। राइट साइड में क्या बचेगा, g ऑफ x इंटू x -2। क्लियर। नेक्स्ट सॉल्व द लाइक टर्म्स। ये प्लस x है और ये प्लस 2x है, तो हम इसको लिख सकते हैं x क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर, x प्लस 2x इट विल बी 3x, और 2 माइनस 4 इट इज़ -2। यहाँ मिलेगा हमें g ऑफ x इंटू x -2। अब आप सोचिए कि g ऑफ x कैसे निकलेगा, क्या करें हम। g ऑफ x निकालने के लिए इसको भी हमें लेफ्ट साइड पे ट्रांसपोज करना होगा, और कैसे करेंगे, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में है आप देखिए, और मल्टीप्लाई से जब ये इधर आएगा तो डिवीजन में जाएगा। सो वी विल ट्रांसपोज x -2 टू LHS, x क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर प्लस 3x -2 अपॉन x -2, दिस विल गिव अस g ऑफ x। ठीक है, तो बस अब हमें ये डिवीजन करना है और हम इजीली g ऑफ x निकाल सकते हैं। सो लेट अस डिवाइड x क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर प्लस 3x -2 प्लस 3x -2। ठीक है, और इसको हम डिवाइड कर रहे हैं x -2 से। अब आप फर्स्ट टर्म्स को कंपेयर कीजिए, x हमारे पास है और x क्यूब लाना है, तो x को किससे मल्टीप्लाई करें, बिल्कुल x स्क्वेयर से। x स्क्वेयर इंटू x इट विल गिव अस x क्यूब, और अब इसको -2 से करेंगे तो -2x स्क्वेयर। सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, ये समझते हैं ना आप। एक बार रिकॉल कर लीजिए साइन कैसे चेंज हो रहा है, x क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर माइनस अगर हम करेंगे x क्यूब माइनस 2x स्क्वेयर को, तो ये हो गया x क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर माइनस x क्यूब माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वेयर। तो देखिए आप, साइन चेंज हो गया, पहले प्लस था माइनस हो गया, पहले माइनस था अब प्लस हो गया, इसीलिए ये साइन हम यहाँ पर चेंज करते हैं। x क्यूब माइनस x क्यूब will be 0, cancel the two terms, minus 3 plus 2 you will get minus x square plus 3x minus 2। ठीक है, -3 + 2 क्या होता है, -1, तो -1x स्क्वेयर। अब यहाँ पर देखिए आप, x है और -x स्क्वेयर चाहिए, तो एक तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे और x स्क्वेयर लाने के लिए x को x से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1 अपने आप में ही पता है कि इट विल बी 1x। ओके, तो हम यहाँ लिखेंगे -x इंटू एक्स इट विल बी -x स्क्वेयर, और -x इंटू -2 इट विल बी प्लस 2x, माइनस माइनस प्लस 2x। चेंज द साइन, -1 + 1 कोई नंबर नहीं है, मतलब 1, -1 + 1 0, 3 - 2 इट इज़ 1x -2। ठीक है, अब x को x ही बनाना है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, x 1 ज़ा x, सो वी राइट हियर +1, सो x 1 ज़ा x और -2 इंटू 1 इज -2। चेंज द साइन, यू विल गेट इट इक्वल टू 0। और अब ये जो आंसर आया है ये हो गए हमारी वैल्यू g ऑफ x की। देखिए आप, ये g ऑफ x ही तो निकाल रहे थे हम डिवाइड करके, g ऑफ x इक्वल टू -x क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर प्लस 3x -2 अपॉन x -2। तो डिवाइड कर रहे थे हम, हमने डिवाइड कर लिया और g ऑफ x की वैल्यू आ गई x स्क्वेयर माइनस x प्लस 1। ठीक है, सो दिस वॉज योर 4th क्वेश्चन। वी टेक द नेक्स्ट वन। गिव एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलिनोमियल्स p of x, g of x, q of x and r of x which satisfy the division algorithm and degree of p of x is equal to degree of q of x। अब हमें यहाँ पर ये 4 पॉलिनोमियल्स निकालने हैं। कौन कौन से? एक तो p of x, फिर g of x, p of x हो गया डिविडेंड जिसे हम डिवाइड करेंगे, g of x इज द डिवाइजर जिससे डिवाइड करेंगे, देन q of x विच इज द क्वोशंट
एंड आर ऑफ एक्स विच इज़ द रिमाइंडर। ये 4 पॉलिनोमियल्स निकालने हैं और ये चारों क्या सेटिस्फाई करने चाहिए? डिवीजन एल्गोरिदम। और कंडीशन हमें इस केस में दी है कि डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स शुड बी इक्वल टू डिग्री ऑफ क्यू ऑफ एक्स। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये पी ऑफ एक्स, इसमें तो हम डिवाइड करते हैं जी ऑफ एक्स से, और क्यू ऑफ एक्स क्वोशिएंट आता है और नीचे रिमाइंडर मिलता है। ठीक है, यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ जो हाईएस्ट पावर होती है पी ऑफ एक्स की, हाईएस्ट पावर मीन्स इसकी डिग्री हो गई, और इसकी जो डिग्री है जी ऑफ एक्स की, उसमें हम डिवीजन करते हैं और पावर्स माइनस हो जाती हैं, और तब जाके इसकी क्यू ऑफ एक्स की पावर मिलती है या डिग्री मिलती है हमें। और हम देखेंगे कि डिग्री ऑफ क्यू ऑफ एक्स इट इज इक्वल टू डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स माइनस डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स। देख लीजिए, अगर मान लीजिए यहाँ x रेज टू पावर 5 है और यहाँ x रेज टू पावर 2 है, तो यहाँ क्या आएगा? x क्यूब आएगा। कैसे आता है ये? 5 माइनस 2 करने से 3 आता है। 5 माइनस 2 करेंगे तभी तो इसकी डिग्री 3 आएगी क्यू ऑफ एक्स की। ठीक है, तो हम क्या रिलेशन देख रहे हैं? डिग्री ऑफ क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स माइनस डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स। अब अगर हम चाहते हैं कि इन दोनों की डिग्री सेम हो, क्यू ऑफ एक्स की और पी ऑफ एक्स की डिग्री इक्वल हो, तो इसकी डिग्री क्या होनी चाहिए? 0, तभी इन दोनों की डिग्री सेम होगी। और ऐसा कौन सा पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 0 होती है? इट इज़ द कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट नंबर्स 1 हो, 2 हो, 5 हो, 10 हो, इनकी डिग्री 0 है। तो हमें ये तभी मिलेगा डिग्री ऑफ पी एक्स इक्वल टू डिग्री ऑफ क्यू ऑफ एक्स, अगर डिग्री ऑफ क्यू जी ऑफ एक्स 0 हो और वो कांस्टेंट हो। तो अब हम एग्जाम्पल लिखेंगे। लेट मी रिमूव ऑल दिस। वी कैन राइट हियर डिग्री p of x is equal to degree q of x if degree of g of x is equal to 0. This implies g of x is a constant. ठीक है, ये आपको मेंशन करना होगा। तो अब हमारी मर्जी है, हम g ऑफ x को कोई भी कांस्टेंट मान लेते हैं। मान लीजिए हम लेते हैं इसे 3। ठीक है, तो अब जो पॉलिनोमियल है उसको हम 3 से डिवाइड करेंगे। तो ऐसा कोई पॉलिनोमियल लिखते हैं जो 3 का मल्टीपल हो। सपोज आई टेक इट एज 3x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 15। आप देखिए सब 3 के मल्टीपल्स ले लिए ताकि 3 से डिवाइड करना ईजी रहे। नाउ इफ़ वी डिवाइड दिस पॉलिनोमियल p ऑफ x बाय g ऑफ x, तो हमें क्वोशिएंट क्या मिलेगा? 3 से डिवाइड करते जाइए, 3 और 3 कैंसिल होके 1 बचेगा। सो x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। डिवाइड करने पे हमें ये मिल जाएगा। हमने सभी को 3 से डिवाइड कर दिया, देखिए आप इन सभी कोफिशिएंट्स को। और फिर ऐसे केस में रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। तो ये हो गया एक एग्जाम्पल। आप ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं जहाँ पर g ऑफ x को आप कुछ भी ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, और अकॉर्डिंगली आप पॉलिनोमियल की वैल्यू या पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन कुछ भी ले सकते हैं, और अकॉर्डिंगली qx और rx आपको मिल जाएगा। सो दिस वॉज योर फर्स्ट केस। देन वी टेक डिग्री ऑफ q ऑफ x एंड डिग्री ऑफ r ऑफ x, दे शुड बी इक्वल। दिस इज द कंडीशन। ठीक है, तो फिर से हमें वही 4 चीज़ें चाहिए होंगी, p ऑफ x, g ऑफ x, q ऑफ x और r ऑफ x। ठीक है, और यहाँ ये दिया है कि q ऑफ x और r ऑफ x की डिग्री सेम होनी चाहिए। तो हम पहले लगाते हैं डिवीजन एल्गोरिदम। बाय डिवीजन एल्गोरिदम we can take p of x equal to g of x into q of x plus r of x। ठीक है ना।
for any polynomial p of x divided by g of x, we can find the polynomials q of x and r of x in this way which satisfy this relation. ठीक है, this is what is division algorithm. अब हमें इसकी और इसकी डिग्री सेम चाहिए. डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल. तो हम सेम ले लेते हैं. मान लीजिए r of x हम ले लेते हैं x प्लस 5. तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 1. तो g या कह लीजिए q ऑफ x की भी डिग्री हम 1 लेंगे. मान लीजिए वी टेक इट एज 2x माइनस 3. दोनों की डिग्री 1 हो गई. अब आप देखिए, ये सब मैं मन से ही ले रही हूँ. आप भी अपने मन से कोई भी एग्जाम्पल बना सकते हैं. और g ऑफ x भी आप अपने मन से ले लीजिए. सपोज आई टेक इट एज एक्स स्क्वायर माइनस 2. ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करके p ऑफ x इजीली निकाल सकते हैं. लेट अस सॉल्व इट. एक्स स्क्वायर इंटू 2x इट विल बी 2x क्यूब. फिर एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 3 इट विल बी माइनस 3x स्क्वायर. माइनस 2 इंटू 2x 2 2 ज़ा 4 माइनस 4x. माइनस 2 इंटू माइनस 3 6. और यहाँ बच गया x प्लस 5. सॉल्व इट. 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस x, ये हो गया माइनस 3x. और 6 प्लस 5 11. ये मिल गई हमें पॉलिनोमियल p ऑफ x का एक्सप्रेशन. अब हम इजीली यहाँ लिख सकते हैं p ऑफ x वी कैन टेक इट एज 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 11. g ऑफ x हमने लिया है, देखिए यहाँ पर ये हो गया g ऑफ x, ये q ऑफ x और ये r ऑफ x. तो यहाँ लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये हमने ले लिया 2x माइनस 3 और ये ले लिया x प्लस 5. अब आप देखिए इन दोनों की डिग्री सेम है 1 1. और ये अपने मन से हमने क्रिएट कर लिया है एक एग्जाम्पल. यहाँ पर एग्जाम्पल ही देने हैं, कोई भी एग्जाम्पल बना सकते हैं हम. ये अपने मन से एक नहीं, बहुत सारे इन्फाइनाइटली मैनी एग्जाम्पल्स वी कैन क्रिएट. उनमें से ये एक है, एक आप अपने मन से खुद का बनाएंगे. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव डिग्री ऑफ आर एक्स शुड बी 0. और डिग्री कब होती है पॉलिनोमियल की 0? जब वो एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो. तो यहाँ पर हम लेंगे द डिग्री ऑफ आर ऑफ एक्स इक्वल टू 0. लेट मी जस्ट इरेज दिस. दिस मीन्स आर ऑफ एक्स इज अ कांस्टेंट. ठीक है, तो अब p ऑफ x हम निकालेंगे, g ऑफ x भी हम लेंगे कुछ, q ऑफ x और r ऑफ x. इसको हम एक कांस्टेंट मान लेते हैं, कुछ भी. सपोज आई टेक इट एज 2. ठीक है, q ऑफ x और g ऑफ x आप अपने मन से कुछ भी ले लीजिए और p ऑफ x हम निकाल लेंगे. q ऑफ x हम ले लेते हैं, मान लीजिए x माइनस 2 और इसको हम ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 और p ऑफ x हम निकाल लेंगे अपने मन से. हमने बस जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग r ऑफ x को ले लिया है. आप 2 ले सकते हैं, 4 5 10 100 कुछ भी ले सकते हैं. ठीक है, अब हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे डिवीजन एल्गोरिदम को. तो उसमें क्या होता है, p ऑफ x इक्वल टू g ऑफ x q ऑफ x प्लस r ऑफ x. ये हमने ले लिया है 2, q ऑफ x ले लिया x माइनस 2 और ये ले लिया हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1. मल्टीप्लाई कर लीजिए. आप कोई भी वैल्यूज़ ले सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है इसकी. यू कैन टेक एनी एक्सप्रेशन. एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब. फिर एक्स स्क्वायर को माइनस 2 से करेंगे, माइनस 2 एक्स स्क्वायर. 1 इंटू एक्स इट इज़ एक्स माइनस 2 एंड प्लस 2. 2 and 2 विल गेट कैंसल्ड. एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x. ये हमें p ऑफ x की वैल्यू मिल गई. और अब हम इनको यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x. ठीक है, ये एक एग्जाम्पल हो गया. यू कैन क्रिएट मेनी सच एग्जाम्पल्स. सो दिस वॉज योर एक्सरसाइज 2.3. Practice these questions once again and get perfection. Try to make your own questions. Soon we will meet again. Goodbye.